अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो भी हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, रिमी टीवी को देख रहे हैं, और आप सबको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं आपकी दोस्त भी हूँ और होस्ट भी हूँ, शुगुफ्ता लोधी। और हम अपने प्रोग्राम्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। हमारे साथ आप जानते हैं हमारा गिमी टीवी का पैटर्न इसी तरह से है। कुछ हम राइजिंग स्टार्स लेके आते हैं, उनको गिमी टीवी सपोर्ट करता है, और कुछ हमारे ऐसे मेहमान होते हैं जो हमारे लिए एजाज की बात होती है। वैसे तो सारे ही मेहमान एजाज की बात है, लेकिन कुछ ऐसे खास मेहमान होते हैं जो कि खास तौर पर उनके लिए हम एजाज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मेहमान शख्सियत जो होती है, उनके उनका काम और उनकी जो खिदमात हैं, वो एक लंबे तवील अरसे पे मुहित होती हैं। तो आज भी हमारी जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारी आज की मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर जावेद शेख साहब। और इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ, मैं उनको वेलकम कहूँगी। सर, आपको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। आई एम रियली, रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक़्त दिया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं नाज़रीन, यहाँ पे यूके में तो मेरा ख्याल है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी बंदा ओवरऑल पाकिस्तान का और यहाँ पे जो आपको नहीं जानता, लेकिन ऐसे वो तमाम लोग जो नए हैं और जो दूसरी जगहों पे यूरोपियन लिटरेरी साइट पे या अमेरिका में या बाकी जो हैं उस तरफ हैं, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। इस तरह से देखिए, डॉक्टर साहब ने पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से एमबीबीएस किया। उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी से डीटीएमएच एंड एच किया, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आप लंदन के अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और उसके साथ साथ फैमिली फिजिशियन, जिसको हम जीपी कहते हैं यहाँ पे, वो वहाँ भी उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर जावेद शेख साहब डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ उर्दू ज़बान और अदब के मुजाहिद माने जाते हैं। आपने उर्दू मरकज़ के बुनियाद डाली लंदन में, और इसके तहत बहुत काम किया। यानी 50 साल से ज़्यादा अरसे का आपका जो लिटरेरी काम है, जो अदब के हवाले से, और जो पाकिस्तान से जितने भी हमारे अदीब वगैरह आते हैं, डॉक्टर साहब का घर उसके लिए मशहूर है कि ये एक ना सिर्फ खुद उर्दू मरकज को प्रमोट करते हैं और उसको चला रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ इनका घर भी जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान से आने वाले तमाम हमारे अदबी लोग जो हैं, कराची से हों, लाहौर से हों, इस्लामाबाद से हों, वो यहाँ ये उनकी मेहमान नवाजी भी। और ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ का क्रेडिट हसीना जी को भी देती हूँ, जो उनकी वाइफ हैं, क्योंकि बहुत ये सारा जो सिलसिला होता है मेहमानों को अटेंड करने में, उसमें आपके बेटर हाफ का बहुत रोल होता है। मुक़्तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के साथ भी आपने काम किया, अल अक़रबा, अल हमरा, अखबार उर्दू, अदब लतीफ़, और इसके अलावा परवाज़े लंदन जो 14 सफ़े का वो एक रसाला शाया होता था। और इसके अलावा ये सिर्फ कुछ नाम हैं, इसके अलावा उर्दू में बहुत ज़्यादा, उससे उसके ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि इनके क्रेडिट में हैं कि ही इज़ एम्बेसडर फ्रॉम यूनिवर्सल पीस फाउंडेशन, और उसके अलावा यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ और इंटेंशंस एंड रिन्यूअल के भी इनको बहुत एजाज़ हासिल है उनके साथ भी काम करने का। उसके अलावा सकाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में भी इनको बहुत सारे इनके लेक्चर्स होते रहे और लोग इनको मानते हैं। और यही नहीं, जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, मतलब सारा ही जाता है, लेकिन मेरी नज़र में यूके में 1970 में डॉक्टर जावेद साहब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को जो कायल किया गया उर्दू ज़बान, उर्दू एज ए सब्जेक्ट, ओ लेवल, जिसको हम
पाकिस्तान में ओ लेवल बोलते हैं, यहाँ पे जीसीएसई बोलते हैं। जीसीएसई और ए लेवल में उर्दू एज़ ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट भी डॉक्टर साहब को जाता है। और अब मैं किस-किस चीज़ का नाम लूँ और किस-किस को छोड़ूँ, लेकिन आपकी खिदमात के एतराफ़ में 2017 में पाकिस्तान हाई कमिश्नर जनाब सैयद इब्न अब्बास ने इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, अक्सर शोज़ जो हैं इनकी खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान हाई कमीशन में होते रहे हैं। और उसमें एक प्रोग्राम में बाकायदा जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब को भी इस्लामाबाद से स्पेशल बुलाया गया। और इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम तरतीब होती हैं, जो कि ज़्यादातर आपने पतरस बुखारी के ऑल इंडिया रेडियो से लेके न्यूयॉर्क तक की ऊपर जो काम किया, उसकी खिदमात में भी डॉक्टर साहब के लिए पाकिस्तान सोसाइटी ने मिलकर बहुत सारे प्रोग्राम किए। डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह इतना आपने काम किया। यू आर सच अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, योर पर्सनालिटी, योर वर्क। और आपने हर फील्ड में काम किया और इतनी डेडिकेशन और इतनी कमिटमेंट। आप बताइए कि 50 साल से ज़्यादा तो जब आप आए और इतनी आपके अंदर काम करने की जो स्पिरिट थी, ये कैसे कैसे कौन-सी ऐसी एलिमेंट था जो कि होना चाहिए आज की यूथ में या मिडल एज या बाकी भी सब लोगों में? आपसे मैं क्या अर्ज़ करूँ, मैं सितंबर सन 68 में यहाँ पे वारिद हुआ। इरादा यही था कि 3 बरस यहाँ पे काम करके और अपना डिप्लोमा करके और वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। तो अब आप देखिए कि 3 बरस कहाँ और 52 बरस कहाँ। अब 52 बरस होने को आए हैं मुझे, सितंबर में हो जाएँगे और अभी तक यहाँ पे मुकीम हूँ। कहते हैं कि लंदन में आने के कई रास्ते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। और मैंने अपनी पूरी उम्र यहीं पे गुज़ार दी और बस इसी तरीके से चल रहा है सिलसिला। सर उम्र तो देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, वो रहते हैं, लेकिन जो आपने खिदमत सर अंजाम दी, वो कमाल की हैं। आते तो बहुत मैं लोग आपसे हैं। क्या अर्ज़ करूँ, मैंने बस यही सोचा कि अपने हाथ की मेहनत बेची है, हमने अपना ज़हन नहीं बेचा। तो मैं चाह रहा था कि जो भी हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारा तमद्दुन है, वो उसको इस मुल्क में भी राइज किया जाए। कम से कम हम जब तक ज़िंदा हैं, अगली नस्लों तक ये विरसा मुंतकिल करते रहें और उसके बाद अगर मुमकिन हो, तो वो अपने नस्लों में मुंतकिल करेंगे, लेकिन अगर नहीं होगा, तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन यूँ है कि मैंने अपनी भरपूर कोशिश की और मैं समझता हूँ कि जैसे आप फरमा रही हैं, किसी हद तक मैं कामयाब भी हुआ इसमें। बिल्कुल, आप बहुत कामयाब हुए। देखिए ना, आपकी मैं तो क्योंकि खुद मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो उर्दू सब्जेक्ट को जो आपने इंट्रोड्यूस किया, आप देखें इवन मेरे अपने दोनों बच्चों ने भी, मेरी बेटी ने भी उर्दू का ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। उससे आप देखें बहुत ज़्यादा जीसीएसईज़ में बच्चे जो हैं, वो अपनी ज़बान, एक तो अपनी ज़बान का बच्चों को पता चलता है। दूसरा ये कि इस कंट्री में रहते हुए उर्दू का थोड़ा एज़ ए सब्जेक्ट बच्चे मार्क्स ले लेते हैं, उनके जी, ग्रेड ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, अपनी ज़बान का वैसे भी पता चल जाता है, थोड़ा लिखना-पढ़ना भी आ जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन तो आपकी यू हैव मेड द हिस्ट्री सर। कि आप देखिए कि इन लोगों ने ये तय किया था 70 की दिहाई में कि यहाँ पे रहने वाले और यहाँ के हर बच्चे पढ़ने वाले को एक यूरोपीय ज़बान सीखना लाज़िम है। जी, तो मैंने ऐसे ही इनसे पूछा कि भई यूरोपीय ज़बान आप किसको कहते हैं? जी। वो ये कहने लगे कि भई यूरोप में जो लोग ज़बान बोलते हैं उसको हम यूरोपीय ज़बान कहते हैं। हुँ। तो मैंने इन्हें ये त त बताया कि 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो यूरोप में रहते हैं और यूरोपी और उर्दू बोलते हैं। तो उन लोगों के लिए आप उसको उर्दू को आप दर्जा क्यों नहीं देते हैं यूरोपीय ज़बान का? उनकी फ़ौरन बात समझ में आ गई और उन्होंने फ़ौरन कहा कि हम इसको उर्दू को यूरोपीय ज़बान मानते हैं और आप जैसे चाहें आप इसको करिकुलम में शामिल समझें। तो उसके बाद से लोगों को
को तहरीक दे दे के ये तय हुआ कि भाई सारे बच्चे जो हमारे एशियाई लोग हैं, इनके बच्चे उर्दू पढ़ेंगे। और मेरी अपनी बेटी ने भी कैथोलिक स्कूल में तालीम पाई है और उसके 850 बच्चे थे उसके स्कूल में, और 3 बच्चियां ऐसी थीं जो कि सिर्फ उर्दू बोलती थीं और उर्दू पढ़ती थीं। तो उनके लिए स्पेशल स्कूल के इंतज़ामिया ने इक़दाम किया और उन बच्चों ने उर्दू में इम्तिहान दिए और अच्छे नंबरों में कामयाब हुए। आप पिछले साल के रिज़ल्ट्स देख लीजिए, 17,500 बच्चों ने जीसीएसई में उर्दू सब्जेक्ट लिया और उर्दू में कामयाबियाँ हासिल की। यही बहुत बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर आपकी। ये तो आने वाली नस्लें भी आपके इस खिदमत के लिए एहसानमंद रहेंगी। मतलब आई एम रियली ट्रूली मैं तो जज्बाती हो गई ना कि वो देखें हमारे अपने लोगों ने कितने, और ये बहुत हिम्मत वाली बात की, और सारी आने वाली नस्लें भी अब इस चीज से इस्तेफादा हासिल करती रहेंगी। तो सर आप काम तो आपने बहुत ज्यादा किए हैं। इसी तरह से मुझे ज़हन में आ रहा था कि एक तरफ आपका प्रोफ़ेशन मेडिसिन और दूसरी तरफ आपने आप बहुत ही देखें लिटरेचर लिटरेचर पढ़ने वाला बंदा, अदब पढ़ने वाला बंदा, तो उसके अंदर बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है। तो एग्ज़ैक्टली। है ना? जी, तो जी, आपको ये मतलब लोग समझते हैं ना कि मेडिसिन पढ़ने वाला ज़रा थोड़ा-सा देखें ना, वो ज़रा थोड़ा और जी, तरह का फ़ील्ड होता है। तो कैसे आपके ज़हन, आप शुरू से ही इस एग्ज़ैक्टली। तरह से अदब की तरफ थे? जी। शुरू से आपको शौक था अदबी करने का, या अब ग्रेजुअली आप यहाँ देखिए, आके? उर्दू 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 मज़मून के तौर पर तो मैंने सिर्फ़ 5 जमातों में पढ़ी और अच्छा, उर्दू मीडियम में मेरा स्कूल था। और हमारी ये त च च चॉइस ये थी कि या आप ड्राइंग ले लीजिए, या आप साइंस ले लीजिए, या आप उर्दू ले लीजिए। तो ठीक उसमें फिर साइंस का पढ़ना लाज़िम था, तो है। इसलिए उर्दू को तर्क करना पड़ा। लेकिन उर्दू हमारे त त मुल्क में त से आने के बाद हमने उर्दू यहाँ पे अपनी तरफ से नाफ़िज़ की और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी नस्लें जो आजकल के 40-50 बरस के लोग हैं, वो हाँ, भी एतराफ़ करते हैं कि उनका उर्दू से राब्ता स्कूल की वजह से कायम हुआ। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। अच्छा सर, आप मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यहाँ तो आपने उर्दू का ये हुआ है, लेकिन अगर हम अपने बैक होम में देखें, तो पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी हो या कोर्स हो, वहाँ पे तो मीडियम जो है वो इंग्लिश है। तो क्यों नहीं जी, हमारे मुल्क में, क्यों नहीं उर्दू को उस तरह से, जैसे अदालती ज़बान क्यों नहीं बनाया गया? ब्यूरोक्रेसी में क्यों अभी तक भी वो इंग्लिश ही राइज है? उर्दू को क्यों उस तरह से वहाँ पे नहीं किया गया? आप देखिए हमारे जितने भी सरकारी अफ़सर हैं, वो सब के सब अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं। हुँ, उनको अंग्रेज़ी आसान लगती है, हुँ, उर्दू उनको मुश्किल लगती है। इसलिए वो हमेशा अंग्रेज़ी में सरकारी ज़बान सिर्फ़ अंग्रेज़ी में रखना चाहते हैं। और 200 बरस की गुलामी के बाद अंग्रेज़ी फ़ारसी की बजाय नाफ़िज़ हो गई हमारे मुल्क में। तो अब ये तो तारीख की बातें हैं, अब हुँ, क्या कह सकते हैं। लेकिन यूँ है कि हम लोग तो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपनी ज़बान से जुड़े हुए हैं और हुँ, हम चाहते हैं कि इसी तरह सब लोग जो हमारे मुल्क से हैं, हमारी इस बैकग्राउंड से हैं, वो सब के सब इसी से जुड़े रहें, बस और क्या। हुँ। जी। सर आपको यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ और हुँ, उसका भी एम्बेसडर समझा जाता है, तो मैं जानना हुँ। चाहूँगी कि एक्चुअली आपकी नज़र में यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ हैं क्या? भाईचारा, अच्छा। उर्दू में हम लोग भाईचारा कहेंगे, हुँ, जिसमें हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को अपना ही समझते हैं हुँ, और त त उनकी तहज़ीब, उनके मैं भाईचारे की बात
कर रहा हूँ कि इंसान इंसान को इंसान समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी गैर हो। हर एक तहज़ीब में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। अब हुँ, आप मैं इस चीज़ को मुतसादिम नहीं समझता कि हम अपनी ज़बान और अपने कल्चर की बात करें और उसके साथ-साथ हम अंग्रेज़ों की अच्छी बातें जो हैं वो अपने अपने रवैयों में नाफ़िज़ नहीं रखें। हुँ, अब आप देखिए कि जैसे वक़्त की पाबंदी है, जी, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, इन लोगों के यहाँ है, हम उसको तस्लीम करते हैं। जैसे इनकी त रवादारी है, इनका मेरिट है, वो हम उसको बिल्कुल समझते हैं कि वैसा ही होना चाहिए जैसा इस मुल्क में है, वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हमारे मुल्कों में है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ-साथ अगर आप ये समझ लें कि ये पब जाना या गैर शरई हरकतें करना, हुँ, ये हमारे मिज़ाज में नहीं है तो हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी हालत सही, में। सही तो कह रहे हैं। लेकिन यूँ है कि हर इंसान की इंसानी ख़ामियों और इंसानी खूबियों पे जाना चाहिए और मैंने काम किया है काफ़ी से ज़्यादा इंटरफ़ेथ का, जिसमें त जिसकी वजह से मुझे ये एम्बेसडर का अवार्ड मिला क्योंकि इंटरफ़ेथ में ये है कि यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, हिंदुओं के साथ, अपने मुसलमानों के साथ सबका डायलॉग एक-दूसरे के साथ मिलना-जुलना, रहना-सहना और एक-दूसरे की अच्छी बातें एक-दूसरे से अख़ज़ करना, हुँ, ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है और ये हमारी त त अगली नस्ल में भी जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर आप क्या समझते हैं कि ये इंटरफ़ेथ का जो डायलॉग होता है, जो आपने काम किया है, जिसकी वज़ह से आप एम्बेसडर यूनिवर्सल पीस जी, भी जी। कहलाते हैं, तो ये इसके लिए हम ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी की वज़ह से ऐसा होता है और क्यों नहीं होता पाकिस्तान में ऐसे? पाकिस्तान में होना चाहिए। जी, अब आप देखिए अच्छा है। जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था तो मैं 22 बरस की उम्र थी मेरी। जी, तो अब सारी ज़िंदगी तो मैंने यहाँ गुज़ार दी और उसपे अफ़सोस भी होता है, तअस्सुफ़ भी होता है कि भई देखिए, यही काम हम 52 बरस मैं अपने मुल्क में भी कर सकता था। हुँ, यही खिदमत मैं वहाँ पे भी सरअंजाम दे सकता था। हुँ, लेकिन यूँ है कि बुनियादी तौर पे मैं इतना नासान आदमी हूँ। यहाँ पे किसी किस्म का कोई खखेड़ नहीं है किसी भी चीज़ में। आप जो भी काम करना चाहें अगर आप कानून के दायरे में रह के उसको करते हैं, कोई आपको उससे रोकता या टोकता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें जो यहाँ की हैं, ये मुझे पसंद आईं। मैंने इसीलिए इंटरफ़ेथ और यहाँ की सोसाइटी के साथ भी इंटरैक्ट भी किया और इसलिए त अब आप देख लीजिए जो भी खिदमत हैं वो सामने हैं। माशाल्लाह अब बहुत खिदमत आपने 5 की। 5 बरस तो मुझे रिटायर हुए हो गए, 45 बरस मैंने नेशनल हेल्थ सर्विस में काम किया, हुँ, तो आप समझ बहुत, सकती हैं। बहुत, बहुत काम किया और देखें हुँ, सब मैं मुझे लगता है कि हम जैसे यहाँ आ जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो हम वही इंसान हैं ना जो पाकिस्तान में रह जैसे आपने कहा कि मैं अगर पाकिस्तान में आपका दिल था क्योंकि वो हम लोग जब ये हमारे मुल्क तो बन जाते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पाकिस्तान के अपने वतन की जो मोहब्बत होती है वो आपको एक रहती है। उर्दू का जितना आपने जी। इधर काम किया है और जो इंटरफ़ेथ का किया है, जो आपने पर्सपेक्टिव ह्यूमैनिटी का एक इस तरह से बड़े कैनवस पे लोगों के साथ मिल-जुल के और दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरैक्शन करके किया है। क्या वजह है कि हम पाकिस्तान में इस तरह नहीं कर सकते? हम इवन वहाँ पे डायलॉग भी नहीं इस तरह से कर सकते। आप समझिए कि पाकिस्तान में ताज्जुब बहुत है। बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में अगर लाहौर का पंजाबी आदमी भी मुल्तान में चला जाए तो वो गैर समझा जाता है जी, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कराची का या पेशावर की तो बात ही अलग है बिल्कुल। तो
ये ताज्जुब होना नहीं चाहिए। यानी कोशिश तो यही होनी चाहिए जो लोग वहाँ रहते हैं, उन लोगों को इसका बीड़ा उठाना चाहिए कि ताज्जुब कम से कम हो और नई कम से कम नस्ल को तो आप कम से कम पाकिस्तानियत की तरफ राग़िब करें, बजाए इसके कि पंजाबी, सिंधी और बलूची के तौर पे आप उनको उभारें। लेकिन अब क्या क्या कह सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, तो जी। इसलिए नसीहत करना आसान है, लेकिन काम करना ज़रा मुश्किल है। आप क्या क्या बताएँ जी। आपको? सर जैसे देखिए ना वहाँ पे आप देखें कि अगर कोई भी चीज़ है हमारे माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप टाइप करते हैं, तो उसमें भी जब हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करना होता है, तो वो जब हम करते हैं तो वो अरबी रस्मुल ख़त में होती है। तो ये भी एक जो रस्मुल ख़त जो है उर्दू रस्मुल ख़त है, उसके जी, लिए भी जिस तरह से काम होना चाहिए, मतलब इट इज़ रियली सैड कि हमारे उधर वो नहीं हो पाया या जो उस तरह से हम लोग जब बाहर जैसे अब आप देखें यहाँ आए हैं, कितना आपने काम किया। अभी भी आपको हम देखते हैं, आप फैज़ कल्चरल फाउंडेशन होती है, बाकी कहीं होता है, कोई भी काम होता है, आप हमेशा वहाँ पे मौजूद होते हैं और दोस्तों के साथ हाई कमीशन में ज़ाहिर है वो तो आपके इतराफ़ में फंक्शंस करते रहते हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ने भी किए हैं। तो यहाँ पे अगर इतना एक्टिव काम हो सकता है और हम वही लोग हैं ना, हम हैं तो जी, बिल्कुल, पाकिस्तानी, बिल्कुल, तो पाकिस्तान बिल्कुल। में बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, वो इस तरफ क्यों मतलब उनको आना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कि मैं ये बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म आना यूज़ चाहिए। करना आना तो चाहिए, उधर ज़्यादा बिल्कुल काम आना चाहिए। उधर जी, ज़्यादा जी, जी। काम होना चाहिए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि या शायद वो ये होता है कि जब अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, तो उस चीज़ की ज़रा कदर कम होती है। क्या आप जी, समझते हैं? ये दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त बात है। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत को इतना अहम नहीं समझता था जब तक मैं पाकिस्तान में था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे महसूस हुआ कि भई चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं सारी ज़िंदगी यहाँ रह जाऊँ, मैं इन लोगों जैसा नहीं हो सकता। तो हुँ, कम से कम मुझे अपनी शनाख्त की ज़रूरत है और हुँ, उस शनाख्त के लिए मैंने पाकिस्तानी शनाख्त को उभारा, लोगों को तलकीन भी की, यानी सिवाय इसके कि सुबह से शाम तक अंग्रेज़ी बोलना हुँ, तो ज़रूरी था क्योंकि मेरा काम ऐसा था, जी, जिसमें मरीज़ों से बात करना और 45 बरस आप जानती हैं कि सुबह से लेके शाम तक इंसान यही काम करे। जी, तो बिल्कुल। उस और शाम को हम लोग कोई शराब का प्याला पी के भी ज़रा-सा वो नहीं बहक सकते या कोई फ़रार नहीं है हमें। तो हुँ, और मैं वैसे बहुत हसास आदमी हूँ और चूँकि मैं हसास हूँ, तो इसलिए मुझे मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि हुँ। भई मैं बाकी लोगों को भी इसी तरफ राग़िब करूँ, जिस तरफ मैं खुद जाना चाहता हूँ। बाकी लोगों के लिए भी वही पसंद करूँ, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। नहीं, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत, बहुत काम किया है। तो सर अभी न जैसे ये आप चैरिटी का भी बहुत काम आपने किया और वो भी एक जैसे उसमें आपने क्या कहते हैं, चैरिटी के लिए आपने उधर पाकिस्तान में फंड में भी उसमें भी दिया है जब जनाब जी, ये साकिब निसार साहब थे और इंटरनेशनल बाकी काम वहाँ पे आप अक्सर करते हैं, चैरिटी सारे अपने पाकिस्तानियों से और फिर वहाँ पे चेक देते हैं और ये भी जी। एक ह्यूमैनिटी की सर्विस और वो वहाँ पे भी आप अपने मुल्क को इतना याद रखते हैं। जी। अमेजिंग। हाँ, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा काम मेरा जितना भी चैरिटी का है, वो सब पाकिस्तान की निस्बत से है हाँ, और यही त तड़प मुझे लिए चली जाती है कि मैं अपने मुल्क की जिस कदर भी खिदमत कर सकता हूँ, उसमें एक एहसास ये है कि चूँकि मैंने अपने मुल्क में बुनियादी डॉक्टर के तौर पे बुनियादी काम भी नहीं किया, तो उसकी मुझे एहसास-ए जुर्म भी है। तो ये उस हाँ, एहसास जुर्म को कम करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटीज़ और इसके साथ मैं वाबस्ता रह सकूँ उतना बेहतर है। चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे डैम बनाने का सिलसिला हो,
और यहाँ पे चाहे ईदी को या शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल को या SUIT कराची को या इंडस हॉस्पिटल कराची, जो भी हो, सबके लिए जो थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ, वो उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स चले जा रहे हैं। मेरी एक ही बेटी है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है कि भई आइंदा क्या होगा। अब उम्र के उस हिस्से में मैं पहुँच गया हूँ कि जहाँ से अब आप देख लीजिए कि मेरी ज़रूरतें बहुत कम रह गई हैं। ना मुझे कोई ज़्यादा कपड़े खरीदने की ज़रूरत होती है। मेरा जिस्म भी इतना नहीं बढ़ा कि मेरे पुराने कपड़े पूरे नहीं आएँ। तो इसलिए जो कुछ भी हो सकता है, वो इसी लिए है कि भई खल्क़े खुदा की खिदमत हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। बहुत बहुत सर, दिस इज ग्रेट। मेरे पास लफ्ज नहीं, लेकिन मैं इसलिए भी चाहती थी कि आप हमारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए एक रोल मॉडल हैं। मतलब ये कि दुनिया को भी और लोगों को, हमारे अपने लोगों को, जिस जज्बे के साथ आप काम कर रही हैं, वो जज्बा कितना भी, जैसे आपने कहा है कि आपकी ज़रूरतें, सर ज़रूरतें तो हों या ना हों, ये आपका काम जज़्बे से होता है। ये आपकी अपनी सोच है। दिस इज़, मैं तो सैल्यूट करती हूँ आपको, मतलब ये सोच ही आपने मेहरबानी, बड़ा है। करम आपका। आप नहीं, माशाल्लाह से तो अभी मैं ये आपसे ज़रूर पूछूँगी कि क्यों इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि जैसे आपने काम किया कि ओवरऑल टू गिव बैक टू द सोसाइटी, टू गिव बैक टू योर ओन कंट्री, टू गिव बैक टू द कलेक्टिव, अगर आप देखें जिस तरह से आप कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है ये सब? रसूलुल्लाह से किसी ने पूछा था कि आप मैं खैरात में क्या दूँ? तो उन्होंने फरमाया कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, वो आप खैरात में दे दीजिए। वाह! तो आप देखिए कि ज़रूरतें, अब आप चाहे मुझे इस वक़्त 1 मिलियन पाउंड भी दे दें, तो मेरी ज़रूरत तो वही रहेगी, वही जो 1 या डेढ़ रोटी मैं खाता हूँ सारे दिन में, वही रहेगी। दोस्त भी अहबाब भी मेरे वही रहेंगे और कार भी मैं वही चलाऊँगा जो मैं आजकल चला रहा हूँ। तो हुँ, फिर ये सारा जमा करके ये मैं साथ तो ले जा नहीं सकता, इसको करेंगे क्या? और एक ही बच्ची अल्लाह ने अता की है, उसकी सारी ज़रूरतें माशाअल्लाह पूरी हैं। उसकी शादी हो चुकी है, 2 उसके अपने बच्चे हैं, उसका अपना घर है। हुँ। तो इसलिए अब ज़रूरत है नहीं, ये तो यही है कि भई कम से कम और कुछ नहीं तो आखिरत सँवर जाए और क्या। जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आमीन। द मोर आई एम डिस्कवरिंग यू, द मोर आई एम, मैं बता नहीं सकती आपको सर। जी, मैं कहती हूँ कि कमाल की सोच है। और अगर हम इसी बात को लें तो फिर वो लोग जो सारा कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी बेचारे वो ग्रीडी हैं या कुछ ऐसा है मसला, तो उनका क्या, ये माइंडसेट कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ हार्ट का मसला होता है, क्या मसला होता है? कुछ है सिलसिला। अब आप देखिए मुझे जो पेंशन मिलती है नेशनल हेल्थ सर्विस की, हुँ, वो मेरी ज़रूरत के लिए बेहद बहुत काफ़ी है और उससे मेरी पूरा घर चलता है, सारे बिल्स उसमें अदा होते हैं और मुझे उसके अलावा ज़रूरत नहीं रहती। वो हर महीने मुझे पेंशन मिल जाती है और वही हर महीने मैं अपने बिल्स पे कर लेता हूँ। तो मुझे कोई रात को नींद भी अच्छी आती है कि भई मैं इतना कोई मकरूज़ भी नहीं हूँ किसी भी हालत में। तो मैं अल्लाह की नेमत का शुक्र क्यों अदा नहीं करूँ? वाह! थैंक यू फॉर गिविंग सच एन अमेजिंग मैसेज टू ऑल ऑफ अस सर। तो अभी एक और चीज़ भी देखिए यहाँ पे, आपने कल्चर के, मैं क्योंकि बहुत ज़रा थोड़ा सेंसिटिव हूँ अपने कल्चर को भी लेके, पाकिस्तान जी, जाना हुआ तो वहाँ पे मुझे बहुत वेस्टर्नाइज्ड स्टाइल लोगों का लगा, बहुत ज़्यादा। जी, तो जी, वहाँ पे वो जो यलगार है पूरी की पूरी वेस्टर्नाइज्ड होने की, उसमें नॉट फॉर एवरीवन, मैं एक थोड़ा-सा ऑप्शनल लोग हैं जिनके बारे में मैंने हुँ, मैंने ऑब्जर्व किया। और मतलब अब तो ये वाली चीज़, और जो हमारी यूथ भी है, दे आर मोर क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा
उसमें तो हम कैसे उधर उनको अपने कल्चर की पॉजिटिविटी बता सकते हैं, या कैसे उनको उस तरफ हम दोबारा राग़िब कर सकते हैं? आपका क्या ख़्याल है? अपनी इतनी कोशिश है, वो करनी चाहिए। जिसको भी आप कायल कर सकें, वो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस जिद्दोजहद में हम सबको शामिल होना चाहिए और सबको कोशिश अपनी सी मकदूर भर कोशिश बहरहाल करना चाहिए। हुँ। सर आजकल तो आजकल की सूरत-ए-हाल जैसी चल रही है, और आप क्योंकि वैसे भी डॉक्टर हैं, आप क्या हमें एडवाइस करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे हो ही रही है। मुझे खुद 8 हफ्ते हो गए घर में कैद हुए जी, और ना कहीं जाना, ना कहीं आना और किसी दोस्त को बुला भी नहीं सकते कि भई सही, आप आके हमारी बेटी भी चूँकि करीब में रहती हैं, तो वो पास आती हैं और चीज़ें दे के चली जाती हैं और कम से कम 2 मीटर, 3 मीटर का फ़ासला रखती हैं। तो सही। हम अपने जो नवासा-नवासी हैं, उनको भी गले नहीं लगा सकते। तो हाँ, तकलीफ़ तो होती है, अब क्या कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक मरहला हमारी ज़िंदगी में आना था और ये भी हमने देखना था। सही। लेकिन यूँ है कि हुकूमत के जितने भी अहकामात हैं, उन पे अमल भी करना चाहिए जी, वो क्योंकि वो हमारी बेहतरी के लिए है। सही। मेरे अपने 2 अज़ीज़ दोस्त जो कि यहाँ अभी मुझसे उम्र में छोटे थे और वो कंसल्टेंट थे हमारे लोकल अस्पताल में। जी, उन दोनों का त वेंटिलेटर पे थे और 2 हफ्ते बाद दोनों का इंतकाल हो गया मतलब सेंट थॉमसिस में। तो हाँ, अब आप देखिए कि उनके तदफ़ीन पे भी हम लोग नहीं जा सके। हाँ सर। देखिए अब क्या जी, करेंगे? ये तो जी, अब जी। आगे बस जी, इसमें एहतियात ही है। तो जी, 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 जी। बिल्कुल, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। और जो जी, बहुत जी, जी। प्यारे जो हमारे हुँ, दरमियान नहीं रहते, तो बस हुँ। अब ये पूरी दुनिया में ही ये सारा सिलसिला है। तो क्या जी। इससे आप समझते हैं, ये जो मुझे लगता है कि डिप्रेशन और ये चीज़ें जब आ जाएँगी, तो इनको कैसे हैंडल किया जाएगा? तो देखिए जो हमारा रवैया है अब इसमें मशरिक़ बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकता है। हुँ, हम लोग फैमिली को सपोर्ट करते हैं। हुँ, हम लोग इस तरह नहीं करते कि भाई 18 बरस तक तो आप बच्चे की देखभाल करें और हुँ, उसके बाद उसको घर से निकाल दें कि भाई अब आप अपने अलग से रहो या अगर हमारे घर में रहते हो तो हमारे लिए कोई काम करके कोई त- पैसा लाओ हुँ, ताकि हम अपना घर चला सकें। तो हुँ, इसमें मशरिक़ का बहुत गहरा ताल्लुक है। हम लोग जॉइंट फैमिली के तौर पे अगर रहते हैं, तो हम सबको साथ लेके चलते हैं, बेटा हो, बेटी हो और जितनी भी तीसरी नस्ल भी हो, वो भी हमारी अपनी होती है। सही। तो अ, ये रवैये रखने चाहिए, अलग से नहीं रहना चाहिए। ओल्ड पीपल्स होम में हमारे किसी बूढ़े शख्स को नहीं भेजना चाहिए। तो यूँ है ये सिलसिले। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर अभी आपके और मतलब इतना कुछ तो आप कर रहे हैं, ये जब खत्म हो हुँ, जाएगा तो और क्या आपका आपकी किताब भी ज़ेर-ए-तबाह है, फसाना के नाम हसीना से? जी, जी, आपकी किताब अभी एक आने वाली है, काम उसका भी रुक जी, गया होगा? जी, उसमें बस वो अपनी ज़िंदगी के हालात अ अ, रख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, तो वो अच्छा, इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक आ जाएगी, तो बस उसी से फिर वाह, करेंगे। वाह! वो तो फिर बड़ा ज़बरदस्त होगा, एक तरह से वो आपकी ऑटोबायोग्राफी है सर? तो यही समझ लीजिए जितने भी लोग जिनके बड़े-बड़े लोग जिनके साथ मेरा राब्ता रहा, जी, जी। उनका ताल्लुक से जो उनके साथ बैठे-उठे और उनके साथ जो-जो हमने हासिल किया उनसे, सही। उसकी हुई बात है बस ये। जी। सर कौन-सा किनके साथ सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया? कौन से आज दोस्त? मरहूम हमारे मुश्ताक अहमद यूसी साहब अच्छा, हसीना, अच्छा, तो अच्छा। उनके साथ
फिर बानो कुचिया के साथ, फिर अशफाक अहमद के साथ, फिर डॉक्टर जमील जालवी के साथ, बस इन जैसे बड़े-बड़े लोगों के साथ, गोपी चंद नारंग के साथ वाह! और इन सब लोगों से हमारा राब्ता रहा है। तो सआदत की बात है, जी। इन लोगों से मैंने बहुत सीखा और ये लोग जब भी तशरीफ़ लाते थे, मेरे घर पे क़याम करते थे, तो इसलिए इनके साथ उठना-बैठना रहा। तो बस इंशाअल्लाह वो आप देखेंगी किताब में फ़िर तो जो वाक़यात हैं वग़ैरह वो आ जाएँगे। हुँ। जी, तो बस इंशाल्लाह किताब तो बिल्कुल इंशाअल्लाह, हाँ जी, इंशाअल्लाह। वो आप करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आखिरी हमारे नहीं, पास 2 बड़ी मिनट मेहरबानी। है, इसमें आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई दिल की बात और कोई पैगाम अपने ऑडियंस को देना चाहें, तो माइक आपके पास है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब मेरा बचपन था और मैं प्राइमरी स्कूल में था, जी, तो पाकिस्तान तो बन चुका था और उस वक़्त हर तरफ ये लिखा होता था, उर्दू लिखिए, उर्दू बोलिए, उर्दू पढ़िए। तो वो बात मेरे ज़हन में ऐसी नक़्श हुई कि मैंने सारी ज़िंदगी वही काम किया। अब मैं इन लोगों को यही तलक़ीन करूँगा कि उर्दू लिखिए, उर्दू बोलिए, उर्दू पढ़िए और इसमें अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन और इन सब चीज़ों का ज़हन में ख़्याल रखिए। अपनी जो मशरक़ी रवायात हैं, उनको कभी नहीं भूलिए और अपनी शनाख़्त जो है वो पाकिस्तानी की हैसियत से रखिए और अल्लाह करे कि इससे बहुत से लोगों को कोई थोड़ा-बहुत सबक मिले। तो अब जो भी है कोशिश वो जारी मेरी तरफ से भी है और इंशाअल्लाह मेरी अपनी नस्लें तो आइंदा इस पे अमल दरामद करेंगी। अब देखिए जो भी हो। जी, बिल्कुल करेंगे सर, हम भी करेंगे और हमारी नस्लें भी चलिए, कर भी रही हैं और आगे भी चलिए, करेंगी, चलिए, जहाँ-जहाँ चलिए। हम जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आई एम नहीं, ट्रूली ग्रेटफुल। बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी थैंक यू मेहरबानी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, इंशाअल्लाह थैंक आपसे यू। राब्ता रहेगा। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शुक्रिया। सर, आई सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।